हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षाश्रम। तो आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को एकदम डिटेल में देखेंगे। जिससे कि अगर आप फ्यूचर में अगर मान लीजिए कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो उससे पहले अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको जो है कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आ जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी टाइम के बाद चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि व्हाई वी नीड ए क्लासिफिकेशन। ओके, तो हमें क्लासिफिकेशन क्यों जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो मान लीजिए इमेजिन यू आर एंटरिंग ए लाइब्रेरी। ओके, इट इज कंसिस्ट ऑफ 7 मिलियन बुक्स। तो आप एक लाइब्रेरी गए, तो आप मान लीजिए बहुत सारे बुक्स है वहाँ पे, 7 मिलियन एक बुक्स है। ठीक है, सो अब कैसे ढूंढेंगे कि आपको जो बुक चाहिए, आप कैसे पता चलेगा कि वो बुक वहाँ है कि नहीं, और या फिर आपको पता भी चल गया कि वो बुक वहाँ पे है, पर आपको ढूंढने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, तो उसी लिए अगर वो मान लीजिए वो टॉपिक वाइज अगर वो अरेंज होता वो बुक, तो आपके लिए कितना अरेंज हो जाता, कितना अच्छा हो जाता आपके लिए। अगर साइंस का बुक्स अलग कॉर्नर में होता, केमिस्ट्री जो है मतलब आर्ट्स का बुक अलग कॉर्नर में होता, और जो है लिटरेचर का बुक्स अलग कॉर्नर में होता, और आपको मान लीजिए लिटरेचर का बुक्स चाहिए, तो आप सीधा जाके लिटरेचर का बुक कॉर्नर में जाके आप सीधा अपना बुक ले सकते हैं। तो उसी तरह ही जो है जो हमारे अर्थ में स्पीसीज पाए जाते हैं, वो भी ऐसे बहुत सारे हैं। एस्टिमेटेड टोटल स्पीसीज 7 मिलियन है, जो कि रॉबर्ट मे ने जो है डिस्क्राइब किया, मतलब जो है फाइंड किया था। ठीक है, सो जस्ट लाइक दैट क्लासिफिकेशन इज आवर वे ऑफ बिल्डिंग सेल्फ्स एंड सेक्शन, सो वी कैन फाइंड व्हाट वी नीड। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो अभी कुछ मतलब जो है टर्मिनोलॉजीज हैं जिससे कि आपको जो है जानने की जरूरत है चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, तो टेक्सोनोमी क्या होता है? टेक्सोनोमी इज द नेमिंग एंड ग्रुपिंग लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो जो लिविंग थिंग्स को जो हम नेमिंग करते हैं और जो ग्रुपिंग करते हैं ताकि हम उनको इजीली स्टडी कर पाए, तो वही होता है टेक्सोनोमिक स्टडी। ठीक है, उसके बाद मोर्फोलॉजी इज जैसे कि कह सकते हैं लुकिंग एट द शेप और फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आपको पता ही होगा कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होता है, डिफरेंट का फिजिकल अपीयरेंस होता है। तो वही जो है उसको मोर्फोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट मोर्फोलॉजीज होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, सो बिग आइडिया ये है कि वी हैव आइडेंटिफाइड 1.7 मिलियन ओके स्पीसीज, बट देयर मे बी 7 मिलियन इन टोटल, जो कि रॉबर्ट मे ने जो है डिस्कवर किया था। और क्लासिफिकेशन इसीलिए करते हैं ताकि जितने भी चेओस हैं, जितने भी स्पीसीज के चेओसेस हैं, वो उनको ऑर्डर में कर सके, क्योंकि अगर आप इतने सारे स्पीसीज के बारे में स्टडी करेंगे तो बहुत ही चेओस हो जाएगा, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उनको जो है पर्टिकुलर ग्रुप्स में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया गया है, ताकि जो है उनके बारे में स्टडी करना और उनके बारे में जो है जानना जो है इजीली हो पाए। ठीक है, इसीलिए जो है बहुत सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरीज दिया था। ठीक है, अपना अपना जो है उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम किया था। जैसे कि पहले आए थे एरिस्टोटल। ठीक है, तो एरिस्टोटल जो है उनका तो वो फर्स्ट जो थे जो कि एक क्लासिफिकेशन का ट्राई थे। ठीक, तो उनका बहुत ही सिंपल सा उनका जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम था। ठीक है, सो उनका बस वो था कि वो जितने भी स्पीसीज थे उसको प्लांट्स और एनिमल्स में उन्होंने क्लासीफाई किया था। ठीक है, प्लांट्स यानी कि जो हर्ब्स एंड ट्रीज, और जो एनिमल जो रेड ब्लड और नॉन रेड ब्लड, इसी के बेसिस पे वो जो है क्लासिफिकेशन किए थे। उसके बाद आया लिनियस, तो उनका भी दो किंगडम था, प्लांटेन एनिमलिया। वो परंतु वो जो है बेस्ड ऑन सेल वॉल के प्रेजेंस में जो है वो क्लासीफाई किए थे। ठीक है, और उसके बाद अर्नस्ट हैक्कल आए थे जो कि 3 किंगडम के क्लासिफिकेशन किए थे। कोपलैंड आए थे जो कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किए थे। फाइनली जो आर एच वाइटेकर नाम के साइंटिस्ट थे जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लाए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमिलिया, जिसे कि हम आज भी जो है आज तक भी जो है यूज करते हैं। ठीक है, मॉडर्न स्टैंडर्ड में भी हम जो है उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते, अब जो वाइट टेकर का जो 5 किंगडम साइंटिस्ट वाइट टेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है, जो कि वो पांचों जो किंगडम थे उनमें जो है अलग अलग था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक था, जिनके मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियर में सिस्टम नहीं था। ठीक है, और प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी एनिमिला जो था यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे। ठीक है, जो कि प्रोकैरियोटिक के एकदम अपोजिट होता है। ठीक है, सो सेलुलर जो है मोनेरा का नॉन सेलुलोजिक था, बाकी देख सकते हैं प्लांटी का सेलुलोज से बना था, और एनिमिला में जो है एब्सेंट था। ठीक है, जैसे आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन भी देख सकते हैं। न्यूट्रिशन देख सकते हैं, प्लांटी का ऑटोट्रॉपिक होता है, आप जानते हैं कि वो अपना फूड खुद बनाता है, और एनिमल्स का जो है वो हेटरोट्रॉपिक होता है, वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स और जो है एनिमल्स में अपना न्यूट्रिशन के लिए। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप ये भी चीज़ जो है आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, अब जो है हम एक जेनेटिक रिवोल्यूशन देखते हैं जो कि कार्ल वोस ने दिया था 1990 में। ठीक है, सो कार्ल वोस एक साइंटिस्ट थे जो कि
16 एस RRNA का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के थ्रू वो एक क्लासिफिकेशन किए थे, ठीक है। जो लाइफ है, ठीक है, जो लाइफ है उनको जो है 3 मासिव डोमेन्स में वो जो है डिस्ट्रीब्यूट किए थे। देख सकते हैं 3 मासिव, ये जो मैंने पिक्चर दी यहाँ पे अटैच किया है, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि वो जो है 3 मासिव जो है डोमेन्स में जो है लाइफ को उन्होंने क्लासिफाई किया था, ठीक है। फर्स्ट था आर्किया, जो कि जिसमें कि आर्किया आते थे। सेकंड था बैक्टीरिया, जिसमें कि यूबैक्टीरिया। और थर्ड थी यूकैरिया, जो कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेरियम, एनिमिला को कंसिस्ट करता था, ठीक है। ओ, तो आपको ये डाउट हुआ कि उसने बस उन्होंने जो है 16 आरएनए क्यों लिया था। उन्होंने 16 आरएनए इसलिए लिया था क्योंकि वो एक टाइनी पीस ऑफ सेलुलर मशीनरी था जो कि एवरी लिविंग थिंग में पाया जाता है, ठीक है। सो बिकॉज इट चेंज वेरी स्लोली ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, सो इट्स एक्ट्स लाइक एवोल्यूशनरी क्लॉक, ओके। सो दैट्स व्हाई ही यूज 16 आरआरएन, ठीक है। सो वही था। तो आशा करता हूँ कि ये जेनेटिक रिवोल्यूशन बाय कार्ल वोल्स आप जो है समझ गए होंगे। अब फटाफट से जो है आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है किंगडम मोनेरा को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है। सो दीज आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म बट दे हैव द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर तो सिंपल होता है लेकिन इनका जो बिहेवियर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। ये मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ऑन अर्थ ऐसा पाया जाते हैं, ठीक है। ये ऑटोट्रॉपिक भी है, केमोसिंथेटिक भी है और हेटेरोट्रॉपिक भी है, ओके। सो इनका एनाटोमी अगर देखें तो इनमें एक न्यूक्लियोइड होता है जिस यहाँ पे कि डीएनए शीट होता है वहाँ पर, ठीक है। सो इनका लेकिन कोई प्रोटेक्टिव एनवेलप नहीं है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। और इनका एक फ्लाजेलास होते हैं, देख सकते हैं आप, ये जो देख सकते हैं, जो कि ये वीप लाइक टेल्स होता है स्विमिंग, जो कि इनको स्विमिंग में काम आता है, ठीक है। उसके बाद जो है फिम्ब्रे होता है, और ये उनका जो है हेयर लाइक ब्रिसल है जो कि उनको सरफेस से स्टिक होने में काम आता है, ठीक है। और ये भी आपको जानना पड़ेगा कि जो है इनका जो है 4 टाइप के जो है ये शेप्स में जो है जो है पाए जाते हैं, ठीक है। एक होता है कोकस स्फेरिकल शेप में, दूसरा कोमा शेप में, तीसरा स्पाइरल शेप में और चौथा रोड शेप में, ठीक है। तो वो 4 टाइप के शेप्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप किंगडम मोनेरा का ये बेसिक सा चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है। सो वो भी फर्दर डिवाइडेड किए गए हैं आर्का बैक्टीरिया में और जो है यू बैक्टीरिया में, ठीक है। तो नॉट ऑल बैक्टीरियाज आर द सेम, ओके। तो वो किस तरह अलग होते हैं वो जो है हम ही देखते हैं। तो आर्के बैक्टीरिया वो होता है जो कि ऐसे जगह में भी वो ग्रो हो जाते हैं जहाँ पे कोई भी ना ग्रो हो पाए, जैसे कि बॉइलिंग स्प्रिंग हुआ, ठीक है। बॉइलिंग स्प्रिंग हुआ और सॉल्टी लेक्स हुआ। सो दे क्योंकि ऐसा ऐसा इसीलिए क्योंकि जो है उनके पास एक स्पेशल टाइप का सेल वॉल होता है, स्यूडोन यूरेन सेल वॉल होता है एंड लिपिड मोनोलेयर होते हैं, ठीक है, जो कि उनको हीट शील्ड की तरह काम करता है। इसीलिए वो जो है सोल्टी हीट एरिया में जो है उनका हैबिटेट आराम से, इनफैक्ट वो जो है गट में भी जो है वो क्या बोलते हैं, गट में भी जो है उनका हैबिटेट हो सकता है, ठीक है। सो ये इसीलिए जो है बायोगैस प्रोडक्शन वो कर पाते हैं, ठीक है। तो आर्के बैक्टीरिया के जो है स्पेशल टाइप का सेल होता है स्यूडोन यूरेन सेल भी के कारण ही वो जो है सॉल्ट हीट और गट मास हैबिटेट में भी वो सर्वाइव कर लेता है और वो जो है लिव करता है, ठीक है। सो ये था आर्के बैक्टीरिया के बारे में। अब यू बैक्टीरिया के बारे में जानते हो, ये भी बहुत ही जो है कॉमन बैक्टीरिया होता है, ठीक है। विच इंक्लूड साइनोबैक्टीरिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। तो जो ब्लू ग्रीन algae होते हैं वो इसके अंदर कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप जानते ही होंगे कि ये स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि जो एयर में जो है हमारे जो एयर में जो नाइट्रोजन पाए जाते हैं, ठीक है, वो ये नाइट्रोजनस मतलब एयर में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं और उसको फर्टिलाइज में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो जो है प्लांट उसको यूज कर पाए और ग्रो कर पाए, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है वो हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में एकदम डिटेल में जान गए होंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज़ है ये बस रिवीजन पर्पज़ के लिए, ठीक है। बाकी एंड में आपको जो है एंड में क्या आपको सबसे मोस्ट प्रेफरेंस देना है एनसीईआरटी का, ठीक है। एनसीईआरटी को आप एक बार पढ़े चाहे 2 बार पढ़े लेकिन आप बिल्कुल इसको स्किप मत करिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आपको जो है ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा रिवीजन की ज़रूरत है और थोड़ा मतलब क्विकली पढ़ना है, तब आप ये जो है लेक्चर्स को प्रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका मोस्ट प्रेफरेंस रहना चाहिए एनसीईआरटी, ठीक है। सो एनसीईआरटी को पढ़िए, उसके बाद रिवीजन पर्पज़ के लिए आप ये जो है ये सीरीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसा जैसा कि हम जानते हैं जो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया डोंट वो मीटिंग नहीं करते, ठीक है। बस वो जो है स्प्लिट हो जाते हैं इंटू 2, ओके। तो देख सकते हैं इसी प्रोसेस को बाइनरी फिजन कहते हैं। पहले वो रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं, उसके बाद उनका मेसोजोम का जो डिवीजन होता है देख सकते हैं, ठीक है। मेसोजोम का डिवीजन होता है और उसके बाद क्रोमोसोम फॉर्मेशन के बाद जो है वो सेपरेट होके जो पहले वो 1 थे वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है बाइनरी फिजन, ठीक है। तो जो अमोबा होता है उसमें तो उसी समय बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में ये वाला जो है डुप्लीकेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता है वो
हमें देख लेना है, ठीक है। तो इसके देख सकते हैं इसके एक्स एक्सिस में टाइम है और जो है वाई एक्सिस में लॉग ऑफ नंबर्स है, ठीक है। तो इसके 3 फेजेस होते हैं, एक लेग फेज, एक स्टेशनरी फेज और तीसरा जो है डेथ फेज, ठीक है। तो लेग फेज में एक्चुअली क्या होता है, वो रेडी हो रहे होते हैं, गेटिंग रेडी, मतलब टाइम के साथ वो जो है जो नंबर्स है, जो वेक्टर्स की जो है ग्रोथ है, वो धीरे-धीरे मतलब रेडी फेज में है, ठीक है। वो बढ़ी भी नहीं रही है, कम भी नहीं रही है, बस इंक्रीज़ हो रही है, रेडी हो रही है, ठीक है। बाद धीरे-धीरे एक्सपोनेंशियल फेज में क्या होता है कि उनके पास फूड रिसोर्स भी होता है और जो है उनके पास न्यूट्रिशन भी होता है, जिसके कारण जो है एक्सपोनेंशियली उनका जो है ग्रोथ होता है लॉग फेज में, ठीक है। उसके बाद जो स्टेशनरी फेज में जो है फूड जो है स्लो हो जाता है, उनका जो है न्यूट्रिशन कम जाता है। तो देख सकते हैं टाइम टाइम जैसे ही बढ़ रहा है, वो जो है नंबर एकदम कांस्टेंट ही है। इसका मतलब ये है कि उनका ग्रोथ एकदम जो है स्टॉप हो गया है, ठीक है। उसके बाद एट एट द एंड वो जो है फाइनली डेथ फेज में आ जाते हैं, जहाँ पे कि वेस्ट बिल्डअप होने लगता है और पॉपुलेशन ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखते हैं, ठीक है। सो इसे कहा जाता है इवोल्यूशन विदाउट सेक्स। जैसा कि मैंने ऊपर आपको कहा था कि तो बैक्टीरिया का जो है कैसे वो डिवाइड होते हैं, वो मेटिंग नहीं करते हैं, ठीक है। वो मेटिंग नहीं करते, वो मल्टीप्लाई होते हैं, डबल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो अपना जेनेटिक मटेरियल कैसे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें कि वो अ, जो लूज़ डीएनए होता है एनवायरनमेंट से, देख सकते हैं वो पिकअप करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंजुगेशन कहते हैं, बैक्टीरिया जो हग हग करते हैं एक-दूसरे को, और उसके बाद जो है, जो ये जो सेक्स पाइलस है, इसके थ्रू जो है वो जो है डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद ट्रांसडिक्शन होता है, जिसमें कि वायरस है, जैसे कि बैक्टीरियोफाज, जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करता है, इट एक्सीडेंटली कैरीज डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, ठीक है। तो इसी तरह से ही जो है, वो जो है बैक्टीरिया कैन स्वैप स्टेट्स लाइक वी स्वैप फाइल्स ऑन जस्ट लाइक विसिफाई। इस टाइप में जैसे हम लोग मतलब जो है फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, उसी तरह ही देख सकते हैं बैक्टीरिया इन प्रोसेस के थ्रू जो है अपना जो है जेनेटिक मटेरियल है, वो जो है और ट्रेड्स कह सकते हैं, वो जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा पे, ठीक है। सो किंगडम प्रोटिस्टा का एक खास बात ये है कि जो ऑर्गेनिज्म है, वो मान लीजिए वो सिंगल सेल है, ठीक है। सिंगल सेल है और उसके पास न्यूक्लियस है, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स इन कैटेगरीज में आते हैं, जिनका सिंगल सेल होता है और जिनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो और इट इजंट ए प्लांट, एनिमल और फंगस, देन इट कम इन द किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। सो देख सकते हैं, और इनको भी फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि कायरोस्पाइट्स, उसके बाद प्रोटोजोआस, उसके बाद डायनोप्लाज्लेट्स, उसके बाद यूग्लोनोइड्स, उसके बाद स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने इमेजेस भी दे दिया है और उनका एनाटॉमी भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जिससे कि आप जो है अच्छे से समझ पाएंगे और एक विजुअलाइज कर पाएंगे कि वो जो है उनके एनाटॉमी और उनके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इसका नोट भी मैं जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो ये है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। कि उनका जो सिलिका एम्बेडेड वॉल्स होता है, डायनोफ्लाजेलेट्स के स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होते हैं उसमें, और जो फ्लैजेला होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ओरिजिनल और इसमें जो फ्लेक्सिबल प्रोटीन होता है फेलिकल, ठीक है। फ्लेक्सिबल प्रोटीन फेलिकल रिप्लेसेस सेल वॉल, तो सेल वॉल की जगह में जो है फ्लेक्सिबल प्रोटीन जो है वो काम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो है इंपॉर्टेंट कुछ जो है डिकम्पोजर्स के बारे में बात करते हैं। तो देख सकते हैं स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स जो एक तरह के डिकम्पोजर्स होते हैं, दैट फॉर्म ए ग्लूई मास कॉल्ड प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो देख सकते हैं उनके बारे में प्लाज्मोडियम होते हैं, जो कि एग्रीगेशन अंडर सूटेबल कंडीशन के अंडर ही वो जो है एग्रीगेट कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रूटिंग बॉडीज आर डिफरेंशिएट अंडर अनसूटेबल कंडीशन। उसके बाद वो स्पोर्स होते हैं, जो कि एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, जिनका ट्रू वॉल्स होता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड टाइप के होते हैं वो प्रोटोजोआंस, जो कि एनिमल लाइक हंटर्स ही होते हैं, इंक्लूड्स एमेबोइड्स, जो फीचर्स फॉल्स फिट स्यूडोपोडा टाइप्स। इसके बाद जो सिगेटेड भी होते हैं, जो कि अपना टाइनी हेयर्स लाइक पैराम्यूशियम के थ्रू कर पाते हैं। और उसके बाद जो स्पोरोजांस, जो कि मलेरिया पैरासाइट होता है, ठीक है। जो कि अ, हमें मलेरिया जो मच्छर जो नोथपाइटस होते हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं किंगडम फंजाई के बारे में। उनका फूड एब्जॉर्ब करने का एक हिडन तरीका होता है, ठीक है। वो इन पे दे सकते हैं, ये एक फंजाई है, ठीक है। तो उनका जो है एक हाइपी होते हैं, इसके थ्रू वो एक टाइनी थ्रेड लाइक ट्यूब होते हैं, ठीक है। इसके बाद उनके पास उनके एनाटॉमी में देखा जाए तो माइसिलियम होते हैं, जो कि एक वेब फॉर्म करते हैं। मैंने मतलब ये जो है ऐसा कह सकते हैं कि सो मेनी हाइपाई मिलके जो है माइसिलियम बनाते हैं, ओके। उसके बाद सोनसाइटिक होता है, जो कि एक लॉन्ग ट्यूब होता है, फिल्ड विथ मेनी न्यूक्लियस, नो इंटरनल वाल्स, जो है न्यूक्लियस से बने रहते हैं और इनका कोई जो है इंटरनल वाल्स नहीं होती, ठीक है। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि ये हेटरोट्रॉपिक है, ये कॉस्मोपॉलिटन है और इनका जो है सेल वॉल काइटिन से बना होता है, ठीक है। इसीलिए ही वो जो है प्लांट जो है किंगडम में वो इंक्लूड नहीं हुए रहते हैं, ठीक है। और इनका न्यूट्रिशन बहुत सिंपल है, सैप्रोफाइटिक है,
और पैरासाइटिक है और सिम्बायोटिक है, जो कि लाइसिन से हमें मिलता है, ठीक है। सो आशा करता हूँ कि आप ये भी जो है समझ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम एक फंगल सेक्सुअल साइकिल हम देखते हैं, ठीक है। सो तो सबसे पहले जो प्रोसेस में होता है, जो कि ये 3 स्टेप में होते हैं, ठीक है, ये 3 स्टेप्स में होते हैं, ठीक है। दिस हैपेंस इन 3 स्टेप। फर्स्ट जो है प्लाज्मोगेमी होता है, जिसमें कि जो है जो गैमेट्स हैं, ठीक है, जो गैमेट्स होते हैं वो आपस में जो है फ्यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कैरियोगामी होता है, जिसमें कि जो टू न्यूक्ली होता है उनका फ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं 2 गैमेट का पहले जो है फ्यूजन हुआ, उसके बाद उनके अंदर जो है 2 न्यूक्लियस जो हो गया था उसका जो है फ्यूजन हुआ, ठीक है। उसके बाद होता है मेयोसिस, जिसमें कि स्पोर्स क्रिएट होते हैं, ठीक, ओके, हैप्लॉइड स्पोर्स क्रिएट होते हैं टू स्टार्ट ओवर, ओके। डाइकैरियोफेज क्या होता है? डाइकैरियोफेज जो होता है कि वेटिंग रूम टाइप होता है, जिसमें कि n+n बड़े सेल टू सेपरेटली, मतलब एक इंटरमीडिएट स्टेज टाइप होता है, जिसमें कि जो है बेसिकली जो है सेल के पास एक टेम्परेरी और ट्यूब न्यूक्लियस होता है, तो वो एक होल्ड फेज की तरह होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि फंगल सेक्सुअल साइकिल में जो है प्लाज्मोगामी, कैरियोगामी और मेयोसिस होता है। तो आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो फंगल क्लासेस के बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है। फाइकोमाइसीट्स जो है लोअर फंगी होता है, तो हम फंजाई के बारे में भी हम डिटेल में देख रहे हैं, ठीक है, उनका जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये फाइकोमाइसीट्स एक लोअर फंगी फाउंड होता है, जो कि यहाँ जो आपका जो ब्रेड मोल्ड जो होता है, ठीक है, तो उसमें वो जो है पाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद एस्पोमाइसीट्स जो है एक सैक फंगी कह सकते हैं, जो हमारा ईस्ट होता है, ठीक है, ईस्टर पेनिसिलियर, उसको हम एस्कोमाइसीट्स में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है, उनका हैबिटेट देख सकते हैं। फाइकोमाइसीट्स का एक्वाटिक और डिकैइंग वुड में जो है वो मृदा है पाए जाते हैं, और जो एस्पोमाइसीट्स है वो जो है सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स जो है वहाँ पर वो पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि पेनिसिलियम ईस्ट और न्यूरोस्पोरा। और फाइकोमाइसीट्स का एग्जाम्पल है म्यूकर और राइजोपस, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपके समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद और एक फंगल की क्लासिफिकेशन है बेसिडोमाइसीट्स और जो है ड्यूटेरोमाइसीट्स। तो बेसिडोमाइसीट्स का सेक्स ऑर्गन कुछ नहीं होते, वो प्लाज्मोगामी होते हैं, सोमैटिक सेल फ्यूजन के थ्रू वो डिवाइड करते हैं। उसके बाद जो है इनके एग्जांपल जैसे कि मशरूम आप जो खाते हैं वो आते हैं बेसिडोमाइसीट्स में, ठीक है, रस्ट्स और स्मर्ट्स, ठीक है, वो उनके एग्जांपल्स है। बाकी ड्यूटेरोमाइसीट्स के जो देख सकते हैं नोन ओनली बाय एसेक्सुअल वेजिटेटिव फेज, ठीक है, और उनका भी रोल ये है कि वो मिनरल साइक्लिंग एंड लेटर डिकम्पोजिशन करते हैं, और इनके एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया और टाइपोडेर्मा, ठीक है। ये बेसिक से फैक्ट्स हैं, आपको जो है याद रखनी है और समझने हैं कि फंजाई होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किस टाइप का हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वायरसेस के बारे में देखते हैं, ठीक है। सो वायरसेस आर नॉट ट्रूली अलाइव, ठीक है, वो एक्चुअली अलाइव नहीं होते हैं, ठीक है, बिकॉज दे कैंट डू एनीथिंग आउटसाइड ऑफ ए होस्ट। जब तक उन्हें एक होस्ट ना मिल जाए तब तक वो जो है जिंदा नहीं होते। जब उनको होस्ट मिल जाता है उसके बाद ही जो है वो आगे का उनका जो है लिविंग और जो है प्रोसेस वो उनका स्टार्ट होता है, ठीक है। सो एक कोर ऑफ डीएनए और आरएनए रैप्ड होता है प्रोटीन कोट में, जैसे कहा है कैप्सिड, ठीक है। तो एक डीएन तो ये इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद तो देख सकते हैं इनका स्ट्रक्चर मेनली बहुत ही सिंपल होता है। एक जो है डीएनए और आरएनए का जो है ये कोर, ये रैप्ड होता है एक प्रोटीन कोट, जिसमें कि कैप्सिड के अंदर जो है उनका डीएनए और जो है आरएनए उनका रैप्ड हुआ रहता है, डीएनए आरएनए हेलिक्स के रूप में, ठीक है। तो यही उनका बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है। और जो लुईस पैस्चर थे, ठीक है, वो इनको जो है पॉइजन के नाम से नेम किए थे उनको, ठीक है, पॉइजन बोले थे वायरसेस को। एंड जो है वजन थे वो उनको इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड उनको बोले थे, ठीक है। देख सकते हैं बैक्टीरियोफाज जो टोबैको मोज़ेक वायरस का जो है बेसिक सा एनाटॉमी दिया गया है डीएनए शीथ फ्रील फाइबर्स उनके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वायरस के बारे में भी आप जो है जान गए होंगे। अब नेक्स्ट आते हैं, ये मैंने आपको कह दिया कि पेस्चोर जो है वो वायरस को वेनम पॉइजन कहा था, और डीजे एवेनस्की ने टोबैको मोज़ेक डिजीज़ के बारे में जो आइडेंटिफाई किया था पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स की, क्योंकि वो पास हो गए थे, तो उसके थ्रू उन्होंने जो है टोबैको मोज़ेक डिजीज़ के बारे में उन्होंने जाना था, ठीक है। उसके बाद MW बेजरनिक 1898 में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था इन्फेक्शन विया एक्सट्रैक्ट पॉइंट ओंटाजिनम बाय थेबम फिलूडियम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड के बारे में उन्होंने जो है डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू एम स्टैनली ने क्रिस्टलाइज वायरस के बारे में जाना था, प्रूव दैट दे कॉन्स्टिट्यूट लार्ज जीरो प्रोटीन्स। उन्होंने ये पाया था कि जो वायरसेस होते हैं क्रिस्टलाइज वायरसेस होते हैं वो लार्जली प्रोटीन से जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो उन्होंने कहा था, ठीक है।
तो अब देखते हैं कि वो लोगों का ओरिजिन कैसे हुआ, मतलब वो कहाँ से आया, ठीक है, वो मतलब वेयर डिड द कम फ्रॉम। तो ऐसे 3 हाइपोथेसिस है जो कि बताता है कि वो कहाँ से आए, ठीक है। एक है रिग्रेसिव हाइपोथेसिस, दूसरा है सेलुलर ओरिजिन एस्केप और तीसरा है को इवोल्यूशन, ठीक है। तो यही 3 प्रोसेस हाइपोथेसिस था जो कि कहता था कि इनके बेसिस पे वो कह सकते थे कि वो जो है वो कहाँ से आए हैं वायरसेस, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में भी आपको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मैं आपको बेसिकली कह दे रहा हूँ कि वो 3 हाइपोथेसिस क्या था, ठीक है। उसके बाद फाइनली हम जो है वायरस के बारे में जानते हैं। तो वायरस जो होते हैं वो जो है वायरसेस से स्मॉल होते हैं, ठीक है। बट उनका जो है आरएनए जो होता है वो नेकेड होता है, ठीक है। उनका आरएनए फ्री होता है, ठीक है, प्रोटीन कोट उसमें नहीं होते, उसका मोलिकुलर वेट बहुत कम होता है और इट कोज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है। तो वायरस जो होते हैं वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो है कॉज करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रायंस होते हैं जो कि है जो इनको जोम्बी प्रोटीन भी कहा जाता है, ठीक है, इनको जोम्बी प्रोटीन भी कहा जाता है। दे कॉज मेड काउ डिजीज इन यार जैकॉब डिजीज वो जो है फैलाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं लाइचेंस के बारे में जो कि एक परफेक्ट सिम्बोसिस फॉलो करते हैं, ठीक है। परफेक्ट मैच करते हैं बिटवीन द अलगा अलगी और जो है फंजाई, ठीक है, जो कि फूड बनाता है एंड ए फंगस प्रोवाइड शेल्टर। जो फंगस होता है वो जो है शेल्टर प्रोवाइड करता है और जो अलगी अलगी होता है वो जो है फूड प्रोवाइड करता है, अलगी जो होता है वो फूड प्रोवाइड करता है। तो दोनों ही जो है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप करके जो है वो जो है एक दूसरे का जो है हेल्प करते हैं, जैसे वो सिम्बायोसिस परफेक्ट सिम्बायोसिस कहा जाता है, ठीक है। सो आशा करता हूँ कि आप जो है ये चैप्टर को समझ गए होंगे और जो है उस जो है क्लासिफाई कर पाएंगे जो है कोई भी ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सेल वॉल डाइवर्जेंस और आउटर लाइन आइडेंटिफाइड वायरसेस स्पायरोइड्स स्पायर्स जो कि कोई किंगडम में फिट नहीं बैठते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप जो है समझ गए होंगे चैप्टर को और जो है बेसिक्स आपको एक आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अभी भी मैं कहता हूँ कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, और आपको कॉन्सेप्ट समझना ही समझना है, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन को अप्रोच करना है तो आपको ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ रिवीजन कर देंगे तो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वन शॉट देख लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो जाएगा लेकिन आपको सेल्फ स्टडी भी करना होगा, ठीक है। हर चीज़ों को एकदम बारीकी से पढ़ना होगा, उसके लिए आपको एनसीईआरटी देखना है, ओके। और बाद में अगर जब या आप तो कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं या फिर आप मॉक टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं तो उस समय जो है आप उससे पहले आप जो है ये लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। सो टेक्सोनॉमी इज नॉट स्टैटिक एज आवर टूल्स इंप्रूव सो डज आवर मैप ऑफ द ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। सो ऐसे मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे और ऐसे मोर लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम हैंडल, टेलीग्राम हैंडल और यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे आप हमें सूचित कर सकते हैं। इस चैप्टर का क्वेश्चंस और जो है नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद और जय जगन्नाथ।